स्टूडेंट, तो लास्ट वीडियो में हम लोग करेंट डेंसिटी के बारे में स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ठीक, ओम्स लॉ के अंदर ही हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रजिस्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ये सारी चीजें इसी के अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद से ये पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे। अब जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। जैसे कि और भी क्वेश्चन हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर करेंगे, करंट डेंसिटी पर क्वेश्चन करेंगे, फिर रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी के रिलेशन पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पहले ओम्स लॉ। तो देखो, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच एक रिलेशन बताया। ठीक है, वो रिलेशन क्या है? तो इन्होंने ये बताया कि किसी भी कंडक्टर के, जैसे ये कंडक्टर हो गया और इस कंडक्टर के एंड के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें फ्लो ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फ्लो ऑफ करंट के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, या ये कह सकते हैं कि फिजिकल सर्कमस्टेंसेस शुड बी कांस्टेंट, यानी कि फिजिकल सर्कमस्टेंसेस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये लॉ फॉलो होगा, अदरवाइज ये फॉलो नहीं होगा। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो ये आ जाएगा क्या? कांस्टेंट। ये इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पर जाएं तो कैसे होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? यहां पर बी होता है, यहां पर आई होता है, ठीक, और बी अपॉन आई का ग्राफ ये, क्योंकि बी प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक, लेकिन खास बात ये कि ये जो ग्राफ होता है, ये जो स्लोप हम लोग कंसीडर करते हैं यहाँ पर, वो 1 अपॉन आर का होता है। स्लोप किसका होता है? 1 अपॉन आर का होता है। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ है। अब हम लोग जानेंगे ये रेजिस्टेंस ये क्या है। यहां पर तो हम लोग अगर इसको फिर से लिखना चाहे, आर इक्वल टू बी अपॉन आई, ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि बी अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस मींस, देखो, जैसे ये कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर हो गया, ठीक है, तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होता है, इसके एंड के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, तो इसमें करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो होता है तो उस करंट का ये अपोज करता है, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस का ये कंडक्टर अपोज करता है। और जैसे ही कंडक्टर का शेप एंड साइज अगर हम चेंज कर देते हैं तो शेप, वो अपोज शेप और साइज पर भी डिपेंड करता है, वो अपोज शेप एंड साइज पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दिए, इसका लेंथ अगर चेंज कर दिए, तो जो अपोज होगा वो भी चेंज होगा। इसका मतलब ये है, ये अपोज इस कंडक्टर के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड कर रहा है। इस पर डिपेंड कर रहा है, प्रॉपर्टीज पर डिपेंड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस is a property of the conductor which always oppose the flow of charges or current, which always oppose the flow of charges or current, यानी कि किसी भी कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट
को अपोज करता है। यानी कि कंडक्टर की शेप एंड साइज अगर चेंज कर दिए तो सीधी सी बात है कि उस कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या हो गई, चेंज हो गई। अगर हम लेंथ ज्यादा कर दिए, लेंथ कम कर दिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा कर दिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम कर दिए, ठीक है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी, उस कंडक्टर का प्रॉपर्टी चेंज हो गई। मटेरियल का नहीं चेंज हुआ, लेकिन कंडक्टर की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। यानी कि ये किस बात पर डिपेंड करता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही? तो इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट ऑफ आर ओम। एसआई यूनिट क्या होता है इसका? ओम होता है। ठीक है, अब देखो इनके फैक्टर अफेक्टिंग, यानी कि किन बात पर ये डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस किस किस बात पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस ये देखा गया कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर का लेंथ है वो लेंथ पर डिपेंड करता है, यानी कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो कंबाइन करिए, अगर इसको कंबाइन करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, कंबाइनिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा दीजिए, तो ये आएगा एक कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी जैसे ही हटाएंगे क्या आएगा, कांस्टेंट। और इसको बोलते हैं यहां पर, यहां के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और 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 क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के अलावा क्या कर सकते हैं, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टिविटी भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं। अब ये देखो, कंडक्टर का शेप एंड साइज चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि लेंथ पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, ये तो चेंज हो जाएगा। लेकिन रजिस्टिविटी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, यानी कि सेम मटेरियल के लिए ये रजिस्टिविटी चेंज नहीं होता, रो चेंज नहीं होता। अगर मटेरियल सेम है तो ये वैल्यू भी सेम रहेगा, चाहे उसका लेंथ चेंज कर दो, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर दो, ये इन बात पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि ये उस कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो आइए अब फिर इसको हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, और ये रेजिस्टिविटी, फिर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सब पढ़ लेंगे, उसके बाद से हम इस पर क्वेश्चन पर भी आएंगे। देखो, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का मतलब ये हो गया कि जैसे रेजिस्टेंस हमने बताया था, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर बताया था। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर which always oppose the flow of charges in the conductor।
यानी कि रेजिस्टेंस किस बात को रिप्रेजेंट करता है? प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी चेंज, देन रेजिस्टेंस चेंज। रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यानी कि मटेरियल की प्रॉपर्टी अगर चेंज तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। बात समझ में आ रही?